माँ बाप का सिर कब ऊंचा होता है? जब बेटी कुछ अच्छा करती है, जब बेटा कुछ अच्छा करता है तो माँ बाप का सिर ऊपर हो जाता। वाह, धन्य है मेरा बेटा और धन्य है। लोग कहते हैं इसके माँ बाप धन्य हैं, ऐसे पुत्र को, ऐसी पुत्री को जन्म दिया। माँ बाप का माँ बाप होना, प्रसव का कष्ट सहना माँ का तब सफल होता है जब आप अपनी माँ का नाम रोशन करते हैं, अपने पिता का, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हर बेटी को, हर बेटे को कुछ अच्छा कर दिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे ना फिसल जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं स्कूल कॉलेज और वहां पढ़ाई लिखाई कम करते हैं और उनको प्यार हो जाता है ज्यादा। आजकल के बच्चे प्यार करने लगते हैं। देखा आपने कितना प्यार करते हैं बच्चे आजकल के, बिल्कुल परफेक्ट हैं ये प्यार करने में। अभी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आ रही है पर प्यार करना जानती हैं। ये छोरा अपने मोबाइल को रिचार्ज नहीं करा पाता, 300 रुपए का बैलेंस नहीं डला पाता, पर प्यार करना आता है इसको। 1 रुपए कमाना नहीं आता, 1 रुपए कमाएगा नहीं, बाप की संपत्ति पे पल रहा है, पर प्यार करना खूब आता है। अच्छा, प्यार भी किन से? अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ से प्यार हुआ नहीं। जिस पिता ने तुम्हारे लिए कर्जा लेकर तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ाया उस पिता से प्यार हुआ नहीं। अरे जिस माँ बाप ने तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है उस माँ से तो प्यार हुआ नहीं, वो एक छोरे से, एक छोरी से प्यार हो गया। कब मिले? एक लड़का लड़की मेरे पास आए, महाराज जी हम प्यार करते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। बोले शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो। बोले महाराज जी लड़की जो है हमारी माँ इसे पसंद नहीं करती। हमने कहा माँ क्यों नहीं पसंद करती? अच्छी है। बोले महाराज जी पता नहीं, हम प्यार करते हैं, माँ कहती है प्यार व्यार नहीं, हम जहाँ शादी कराएं वहाँ कर लेना। ये हमारी समाज की नहीं है। हमने कहा तो फिर शादी मत करो जब माँ बाप मना कर रहे हैं तो। नहीं महाराज जी मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। हमने कहा कि फिर आपके माँ बाप का क्या होगा? आपकी माँ तो फिर परेशान होगी, आप तो एक ही बेटा हो अपनी माँ के। हाँ महाराज जी हम तो एक ही बेटा हैं पर हम प्यार करते हैं इस लड़की से। हमने कहा फिर माँ का क्या होगा? बोला उस लड़के ने कि मैं माँ को छोड़कर चला जाऊंगा दूसरे शहर। हमने उस लड़की की तरफ देखा, हमने कहा बहन देख रही हो, जो लड़का अपनी माँ बाप को छोड़ सकता है, जिस माँ ने जन्म दिया, ये बेटा जब उस माँ का सगा ना हो सका तो ये तेरा कितने दिन सगा बन के रहेगा? कभी तेरे से अच्छी कोई मिल जाएगी तो तुझे उसके लिए छोड़ देगा। याद रखना मेरी बहनों, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये तो केवल शरीर की भूख होती है। हवस पूरी करके लोग छोड़कर चले जाते हैं, केवल शरीर की भूख मिटाना चाहते हैं बस। इसलिए प्यार तो एक बहाना है। मन्ना डे जी ने एक गीत गाया है, मन्ना डे जी ने गाया है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई आपसे कहे, भाई थोड़ा बढ़ाइयो इसको, कोई कहे कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आप उसके चक्कर में मत पड़ जाना। वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करता है। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सब बातें हैं, आज आपसे बातें कह दी, कल किसी और से कह देगा। आज आपसे कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू, तो आई लव यू तो कहना है, कल किसी और से कह देगा।
आई लव यू ही तो कहना है, परसों किसी और से कह देगा। अरे आई लव यू के मायने ही कितने हैं। अच्छा ये बताओ, आज तक आपकी माँ ने कभी आपको आई लव यू कहा? आपके पिता ने आपको कभी आई लव यू कहा? बोलो, नहीं कहा। तो नहीं कहा, इसका क्या ये अर्थ है कि आपके पिता आपको प्यार नहीं करते? आपकी माँ ने कभी नहीं कहा तो क्या इसका ये अर्थ है कि आपकी माँ प्यार नहीं करती? अरे माँ बच्चे से प्यार करती है, और जब माँ प्यार करती है ना अपने बेटे से, तो माँ को कहना नहीं पड़ता कि बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूँ। अरे माँ का प्यार तो दिखता है, इसे कहने की ये शब्दों का मोहताज नहीं है। माँ का प्यार शब्दों का भूखा नहीं है। और आज याद रखना, ये दुनिया का प्यार शब्दों से शुरू होता है, याद रखना। जबकि माँ का प्यार शब्दों से नहीं, माँ का प्यार तो एहसास है। जब माँ गर्भवती हुई थी और तुम माँ के पेट में आए थे, तो माँ को एहसास हुआ कि मेरे पेट में बच्चा है। बस वो एहसास था कि माँ को तुमसे प्यार हो गया। अभी तुम्हारी कोई बात सुनी नहीं माँ ने, तुम लड़का हो के लड़की हो के गूंगा हो के लंगड़ा हो के बहरा हो, अभी तुम पेट में हो, पर माँ ने तुमसे प्यार किया, पेट से प्यार किया, बिना देखे प्यार किया। और जब बाहर आए तो छाती से लगा करके, और वो प्रसव का सारा कष्ट, डॉक्टर ने पेट फाड़ कर तुम्हें निकाला, तुम्हें छाती से लगाकर वो सारा दर्द भूल गई। अभी पेट फटा पड़ा है, पर तुम्हें छाती से लगाती है तो फटे हुए पेट का दर्द भूलकर, तुम्हारी सूरत को देख करके, तुम्हारी शक्ल को देखकर तुम्हें छाती से लगाकर सारा कष्ट भूल जाती है। वो माँ जिसने तुम्हारे लिए अपना पेट फड़वाया है, वो माँ जिसने तुम्हारा मलमूत्र साफ किया है, वो माँ जो कभी भूखे रहकर भी तुम्हें भोजन कराया है, आज उस माँ को तुम छोड़कर जाने की बातें करते हो। क्या तुम्हें कभी भगवान माफ कर पाएगा? अरे भगवान तो छोड़ो, क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे जब तुम्हें यह बोध होगा कि तुमने गलत किया? इसलिए शादी करना अच्छी बात है, पर माँ बाप की राजी मर्जी से शादी करे तो क्या नुकसान है? माँ बाप कितनी उम्मीद करते हैं बच्चों के लिए, पढ़ा लिखा कर मेरा बेटा पढ़ जाए, लिख जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, मेरी बेटी पढ़ जाए, ये बन जाए। और बेटियां जब भाग जाती हैं किसी लड़के के साथ और अपने माँ बाप को भी अपनी शादी में इनवाइट नहीं करती, सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी कि आप अपनी ही संतान, अपने ही माँ बाप को अपनी ही शादी में बुलाना अनिवार्य नहीं समझती। क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नमक हराम। इसी को कहते हैं नमक हरामी। इसी को बोलते हैं कृतघ्नता। कृतघ्नता क्या है? जिस माँ के पेट से तुम निकले हो, जिस माँ के गर्भ से तुम निकले हो, उसी माँ के तुम सगे नहीं भये, तो भगवान पूछेगा फिर तुम सगे किसके बनोगे, ये बता दो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हारी भगवान है, वो माँ जब उसका ये बेटा ना हो सका, तो ये लड़की कह रही है मैं प्यार करती हूं, तो ये लड़का अपनी माँ का नहीं हुआ, तेरा कितने दिन बनेगा? क्यों पागल बन रही है इसके चक्कर में? लड़कपन में बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगत होती है, बिगड़ जाते हैं। आजकल के बच्चे प्यार जानते नहीं कि प्यार क्या होता है। अरे प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती। पहले के जमाने में बूढ़े, आपके दादाजी से पूछिएगा कि उन्होंने कभी आपकी दादी को आई लव यू कहा है कि नहीं। पहले के लोग प्यार करते थे, पर कहकर नहीं करते थे कि तुमसे प्यार करता हूं। पहले के लोगों में ओरिजिनल वाला प्यार होता था प्यार। पहले के दादा दादी आज तक बुढ़ा बुढ़ी दोनों साथ में रहते हैं, बुढ़ापे में आज भी प्यार बराबर है, प्यार में कमी नहीं आई। और आजकल के बच्चे देख सुन के प्यार करते हैं, फिर भी वो तलाक वलाक की नौबत आ जाती है। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज ज्यादा देर टिकती नहीं है। जल्दी आप लेके आज भागे हो, साल भर के अंदर फिर कागज लेके भागने पड़ते हैं। अब कैसे छुटकारा मिले? इसलिए हम बेटियों से निवेदन करते हैं
कि आप किसी झूठे प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह ना कर लेना, क्योंकि कपड़े पे दाग लग जाएगा तो कल छूट भी जाएगा, पर चरित्र पर एक बार दाग लगा तो कोई साबुन नहीं है जो आपके चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए एक ही बार पूरी जीवन में, मेरे 100 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में मेरा चरित्र एक ही बार बनेगा और एक ही बार बिगड़ेगा। या तो बना लो या तो बिगाड़ लो। एक बार बिगड़ गया तो आप 100 साल जिंदा रहो या 500 साल जिंदा रहो, फिर वो दोबारा से बनने वाला। अरे कहते हैं बुढ़ापे में नए दांत निकल आते हैं, बुढ़ापे में नए दांत तो वापस आ सकते हैं, पर बुढ़ापे में क्या आपका खोया हुआ चरित्र वापस आ जाएगा? इसलिए चरित्र बहुत कीमती है, आपका कैरेक्टर बहुत कीमती है, इसकी कीमत समझिएगा। इसलिए झूठे प्यार व्यार के चक्कर में आप अपना चरित्र ना गवा दीजिएगा। मेरी बहनों से विशेष प्रार्थना, अपना ध्यान रखिएगा। माँ बाप आपके प्रति यदि सजग हैं तो उनकी सजगता जरूरी है आज के युग में, जागरूकता जरूरी है आज के युग में। इसलिए हाँ, कलयुग है ना, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। ये कलयुग है, उल्टा काम चल रहा है। इसलिए भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। भारत की बहनों सावधान, क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। आज तो पापी आदमी भी हाथ में राखी बंधा रहा। हाँ, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। हर बेटी, हर माँ बाप अपने बेटों को सावधान करें, संस्कार दें। बेटा, पर नारी माँ की तरह होती है। लोग कहते हैं आज के लड़के बिगड़ गए, लोग कहते हैं आज की लड़कियां बिगड़ गई। मैं नहीं मानता इस बात को। ना तो लड़के बिगड़े हैं ना तो लड़कियां बिगड़ी हैं, फिर बिगड़ा कौन है? अरे भाई, बिगड़ा वही है जो देखने का नजरिया बिगाड़ रहा है, बस वही बिगड़ा है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं आज का जमाना बुरा है। मैं नहीं मानता कि जमाना बुरा है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। अरे भाई साहब, जमाना भी तो आपसे ही है, आप जमाने से तो नहीं है। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, अरे जमाना भी हमसे ही है। हम अच्छे होंगे तो जमाना भी अच्छा होगा, हम ही बुरे हैं इसलिए जमाना बुरा है। इसलिए माता पिता को आदर कीजिए, माँ बाप की पूजा कीजिए, माँ बाप की आरती कीजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए। माँ बाप दोबारा मिलने वाले नहीं, अभी हैं तो उनकी कदर नहीं कर रहे हो। छोड़ छोड़ के बेटियां भाग जाती हैं। एक पिताजी थे, वो मजदूरी करते थे। मजदूरी क्या करते थे कि लोहे का कारखाना था, लोहे के कारखाना में जाकर के उनका काम करना पड़ता था, घन पटकना पड़ता था, लोहा बदलना पड़ता था। मशीनें थी, वो पीट पीट के लोहे का आकार बदलती। अब सोचो कि गर्मी में एक तो लोहा इतना गर्म, लाल
और गर्मी अलग। अब उस गर्मी में लोहा पकड़ना कितना कठिन होता है, पर वो बाप काम करता है इसलिए कि मेरी बेटी स्कूल में अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, उसको पैसे चाहिए होंगे उसकी फीस के लिए, तो वो बाप बेचारा हिम्मत नहीं थी फिर भी काम करता। और बाद में पता चला कि वो बेटी किसी लड़के के संग भाग गई। अब सोचो कि उस बाप पर क्या गुजरी होगी, क्या उसको कष्ट मिला होगा, क्या वो बाप कभी ऐसी बेटी को माफ करेगा? चलो पिता है माफ कर भी देगा, तो क्या भगवान माफ करेंगे? इसलिए हर बेटियों से मेरी प्रार्थना है, माँ बाप का आदर कीजिएगा, सम्मान कीजिएगा, और अपनी स्त्री, अपनी पत्नी, अपना पति, बस इनके सिवा पराई स्त्री माँ है, उम्र में बड़ी हो तो माँ, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। पराया पुरुष बड़ा है तो उम्र में पिता, बराबर का है उम्र में बड़ा तो पिता, उम्र में बराबर का है तो भाई, उम्र में छोटा है तो आपका पुत्र। इस दृष्टि से संसार को देखिएगा। जब दृष्टि बदलती है तब सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि नहीं बदलेगी तो सृष्टि भी नहीं बदलेगी। हाँ भाई सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु आपने तो रावण को मारकर अपनी खुजली मिटा ली, पर मेरी बराबरी का तो कोई मिला नहीं। आपसे दो दो हाथ कर लूं तो मेरी बराबरी आप ही कर सकते हैं, और आपसे युद्ध करूंगा तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, भगवान बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम कृष्ण बनकर आएंगे, तब आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। आज वही भगवान कृष्ण बनकर गए, और बड़े प्रेम से आपने, बड़े भाव से आपने जामवंत जी को युद्ध में संतुष्ट किया, और उनकी बेटी जाम्बवती से भगवान ने विवाह किया। अच्छा, विद्वान लोग कहते हैं कि जामवंत की बेटी जाम्बवती भी बिल्कुल जामवंत जी जैसी थी। तो भगवान लंबा सा घूंघट उड़ा करके जाम्बवती को लेकर गए, तो रुक्मणी जी ने पूछा ये कौन है? भगवान ने कहा ये तुम्हारी बहन है, हमारी दूसरी पत्नी। हाँ, दूसरी पत्नी है। तो रुक्मणी जी ने कहा इसने मुंह क्यों ढक रखा है? भगवान ने कहा रुक्मणी जी इसने मुंह इसलिए ढक रखा है कि कहीं आपको देखकर लज्जा ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। भगवान भी विनोदी है। भगवान बोली ये इतनी सुंदर है कि कहीं तुम्हें ये ना लगे कि हमसे सुंदर, इसलिए ये मुंह ढक के रहती है ताकि आप ना देख सको, नहीं आपको जलन होने लग जाएगी। तो रुक्मणी जी बोली अच्छा इतनी सुंदर है तो बड़ा घमंड कर रही है इसलिए मुंह नहीं दिखा रही है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तो भी उतनी ही सुंदर हो जा जितनी मैं हूं, मेरे से ज्यादा नहीं। तो जामवती तो बिल्कुल जामवंत जी जैसी थी, परंतु रुक्मणी अम्बा के श्राप से वो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। ऐसा विद्वान लोग भाव देते हैं। वो तो भगवान की प्रियतमा है तो वास्तविक में सुंदर होंगी। तो दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ। मणि लाई, दहेज में मिली मणि, सत्यजित को लौटाई। भैया जी अपनी मणि संभालो, इसके चक्कर में देखो घरवाली को लाना पड़ा। अब सत्यजित जी को लगा राम 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 राम, अब तो हमें लोग क्या कहेंगे कि लो भगवान को झूठा कलंक लगाया। तो सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से करने का प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा देखो हमारा तो विवाह हो चुका है, एक नहीं दो दो विवाह हो गए। सत्यभामा से पूछ लो क्या हमें स्वीकार करेगी? सत्यभामा बोली हाँ हम कर लेंगे स्वीकार। भगवान बोले ठीक है, जब आपकी मर्जी है तो आओ। भगवान ने तीसरा विवाह माता सत्यभामा से किया। चौथा विवाह भगवान का सूर्य पुत्री कालिंदी यमुना महारानी से संपन्न हुआ। यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं और आप भगवान का ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए बैठी हैं। अर्जुन की दृष्टि पड़ी। अर्जुन ने कहा देवी आप कौन हैं? कहा मैं कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, मेरा नाम कालिंदी है।
अर्जुन ने भगवान को सूचना दी। भगवान ने कहा देवी आप किसे चाहती हैं? बोले आपको चाहती हैं, आपसे विवाह करना चाहती हैं। भगवान बोले ठीक है। तो चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। देखो भगवान का एक भी शादी का कार्ड नहीं छपा। शादियां इतनी हुई पर शादी का कार्ड एक की फिक्स ही नहीं थी, चलते फिरते मिल जा रही हैं। अब चौथा विवाह यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ मित्र विंदा के साथ। विंद अनुविंद की बहन थी आप, आपका विवाह संपन्न हुआ मित्र विंदा से। मित्र विंदा से भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन में हुआ। छठवां विवाह भगवान का 7 बैलों को एक साथ जो नाथेगा उनके संग विवाह होगा। कौन कर सकता है ये काम? बड़े बड़े दिग्गज हार गए। अंत में भगवान ने एक साथ बैलों को नाथा। तब भगवान ने विवाह किया नागनजिति से, जो सत्या भी कहलाई। तो इनसे विवाह संपन्न हुआ भगवान का छठा। सातवां विवाह भगवान का कैकेय देश की राजकुमारी भद्रा से हुआ। आठवां विवाह भगवान का मध्य प्रदेश के राजा की कन्या लक्ष्मणा, इनसे भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये टोटल अष्टपट रानियां ठाकुर जी की हैं द्वारिका में। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। जब भगवान को सूचना मिली कि कोई भौमासुर नाम का दैत्य है जो कन्याओं पर बड़ा अत्याचार कर रहा है, तब भगवान ने जाकर के भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और उसके बंधन से कन्याओं को छुड़ाया। तो कन्याएं कितनी निकली? 16,100। 16,100 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव उन्होंने रखा कि प्रभु अब आप हमसे विवाह कर लो, नहीं तो हमसे कौन विवाह करेगा। अब हम घर जाएंगी तो घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तब भगवान ने उन कन्याओं के कहने पर, आग्रह करने पर उन कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108। अब बताओ, लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे भैया वो भगवान है, आपसे तो एक ही नहीं संभल रही है। एक में ही आदमी पागल हो जाता है, समय के पहले बुढ़ा हो जाता है। भगवान तो 16,108 पत्नियां संभाल रहे हैं और फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान सदा मुस्कुराते हैं, सदा मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आज भगवान का रुक्मणी जी से संवाद हुआ। कहो रुक्मणी जी कैसी हो? अच्छी हैं। आज भगवान ने कहा रुक्मणी जी क्या जरूरत थी आपको हमारे संग विवाह करने की? अच्छा खासा शिशुपाल के संग होने वाला था और आपने लेटर लिख दिया तो फिर हमें भाग के आना पड़ा। बढ़िया कर लेती उन्हीं से विवाह, वो तो बढ़िया बड़ा आदमी था, बड़ा पैसे वाला था। हम तो देखो भागे भागे फिर रहे हैं। कभी मथुरा में जन्म लिए तो गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, कितना भाग रहे हैं। हमारे तो माँ बाप के बारे में भी लोगों को संदेह, कोई कहता देवकी का बेटा है, कोई कहता यशोदा का बेटा है। हमारा तो देखो ना कुल, ना नाम, ना कुछ। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप ठीक कहते हैं, जो सबके माई बाप हों, जो सबके माता पिता हों, भला उनके माता पिता कन्फर्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप ही जगत के माता पिता। और आप कह रहे हैं कि आप कभी मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन भागते रहते हैं, तो हाँ आप कण कण में वास है ना। भगवान को कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब में भगवान है, कण कण में भगवान है। तो कण कण कैसा है? हवा चली तो यहाँ का कण वहां चला गया, वहां का कण आगे चला गया। हवा से कण आगे पीछे होते रहते हैं ना। तो भगवान तो कण कण में है। तो जैसे कण स्थायी नहीं है, ऐसे परमात्मा भी चलायमान है, स्थायी नहीं है। कण कण, कण यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ, ऐसे भगवान सर्वत्र हैं। प्रभु आपकी व्यापकता तो सर्वत्र है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ हैं वहां नहीं है, वहां है वहां नहीं है? रुक्मणी का जब ये दिव्य ज्ञान सुना तो भगवान बड़े प्रसन्न भये। अच्छा, जब भगवान ने कहा कि तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया, तो रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान ने दोनों चारों भुजाओं से उन्हें संभाला, दो
गांव से संभाला एक गिलास से पानी, एक हाथ से पानी, एक हाथ से पंखा झलकाने लगे और रुक्मणी जी को संभाला। रुक्मणी जी सपने में भी ये नहीं सोच सकती कि कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई है। ऐसा प्रेम था अनन्य माता रुक्मणी जी का। सारी पत्नियों के लिए भगवान ने एक एक महल बनवाए हैं और सबकी व्यवस्था बढ़िया है। 10 बेटा 1 बेटी हर रानी से हुई। भगवान की 16,108 तो बेटियां थी और फिर एक रानी से 10, 16,108 में फिर आप 10 का हिसाब करो तो बेटों की संख्या निकलेगी। एक रानी के 10 बेटा। इतनी लंबी चौड़ी सेवा है ठाकुर जी की। हाँ, अब भगवान के बेटा ही इतने सारे हैं। एक बेटा को आज गोद में लिया है तो दूसरे बेटे का नंबर महीने भर बाद आएगा, है ना। अब इतने सारे रोज थोड़ी ये सबको एक गोद में खिलाते रहेंगे। अच्छा, यहां प्रश्न, एक बार नारद जी आए थे झगड़ा कराने के, चलो भगवान जी का झगड़ा कराते हैं। भगवान जी का झगड़ा कैसे हो सकता है? यदि भगवान रुक्मणी के संग मिल गए तो सत्यभामा से कहूंगा देखो तुम्हारे पास तो आते ही नहीं। तो आज सुबह नारद जी गए, सबसे पहले रुक्मणी के पास गए। तो रुक्मणी माँ के पास जब नारद जी महाराज गए तो भगवान वहां पर थे। रुक्मणी के पास भगवान स्नान ध्यान करके संध्या वंदन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। नारद जी को लगा हाँ रुक्मणी के पास हैं, अब सत्यभामा के पास जाऊंगा। तुरंत नारद जी सत्यभामा के पास गए। सत्यभामा के पास गए तो भगवान वहां भी थे, वहां सूर्य अर्घ दे रहे थे। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। नारद जी बोले अच्छा, अंदर से कमरा बना रखा है, सेटअप पल भर में वहां। नारद जी बोले अब हम इस लाइन में नहीं जाएंगे, दूसरी लाइन में, क्योंकि पत्नियों के अलग अलग महल थे, इस लाइन की अलग, इस लाइन की अलग। तो नारद जी पूरा उस लाइन को छोड़ करके वहां जितनी पत्नियां थी उनको लगा कि अंदर कोई कनेक्टिविटी है तो भगवान चले जाते। तो नारद जी एक सोसाइटी पूरी छोड़ के दूसरी सोसाइटी में चले गए, फेज 2 में। अब जब नारद जी वहां गए तो वहां पे क्या देखा, वहां भी जो भगवान की पत्नियां थी तो कहीं भगवान पूजा करते मिले, तो कहीं भगवान जल चढ़ाते मिले, तो कहीं माला जपते मिले, तो कहीं आत्म चिंतन करते मिले, तो कहीं सत्संग करते मिले, तो कहीं भोजन। नारद जी हक्का बक्का रह गए, भगवान जहां जाता हूं आप वहां हैं। तब नारद जी समझ गए ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान एक ही समय में अनेक बनने की ताकत रखते हैं, यही परमात्मा की, यही भगवान की भगवत्ता है। किसी रानी को ये लगता ही नहीं था कि कृष्ण हमारे पास नहीं है। हा? जहां जाए नारद जी वहां पहुंच जाए, वहां भगवान थे, ऑलरेडी थे भगवान। एको हम बहुश्यामा, भगवान एक ही है पर बहुत सारे बन जाते हैं। ये संकल्प मात्र से सृष्टि हो जाती है। वो परमात्मा सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करें और इन कथाओं को सुनकर हम भी ये शिक्षा पाएं कि हमें भी अपनी गृहस्थी अच्छी करनी चाहिए। हमारी भी गृहस्थी की गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। बात बात पे झगड़ा नहीं, बात बात पे गुस्सा नहीं, थोड़ा सी समझदारी का परिचय देना चाहिए। नई नई शादी होती है तो होता है, शुरू में झगड़े सबके यहाँ होते हैं, पर थोड़ा समझो समझदारी से, चलो चलो चलो। आगे भगवान ने एक दिन अपने बच्चों को बोले चलो तुम्हें घुमा करके लाते हैं। भगवान भी देखो अपने बच्चों को घुमा कर कभी फुटबॉल खिलाते हैं, कभी क्रिकेट खिलाते हैं। आज भगवान अपने बच्चों को लेके गए पार्क में, चलो क्रिकेट खेलते हैं, गेंद का खेल खेलते हैं। अच्छा, गेंद का खेल 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 में गेंद जाकर कुएं में गिर पड़ी। तो वहां भगवान के पुत्र गए और वो गेंद निकालने लगे, पुत्र पौत्रादि। तो परिणाम क्या हुआ कि वो गेंद जब निकाले तो एक बहुत बड़ा गिरगिट था वहां पर। सारे बच्चे चिल्लाए पिताजी पिताजी पिताजी। भगवान आए, क्या हुआ? बोले देखो बहुत बड़ा गिरगिट है। अब भगवान ने उस गिरगिट को जैसे ही उठाकर स्पर्श किया तो भगवान के स्पर्श मात्र से वो गिरगिट एक सुंदर दिव्य शरीर प्राप्त करके खड़ा हो गया। भगवान बोले भैया आप कौन है? तब उन्होंने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहा
मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। हे प्रभु, मेरा नाम राजा नृग है, इक्ष्वाकु वंश का राजा हूँ और बहुत बड़ा राजा हूँ। भगवान ने कहा राजा हो तो गिरगिट कैसे बन गए? बोले मैंने गायों का दान दिया था। अरे तो गायों का दान करने से क्या गिरगिट बनते हैं? बोले नहीं, मैंने एक गाय का दान दिया था तो वो पंडित जी के खूंटे से छूटकर मेरी गौशाला में आ गई और मैंने उसी गाय का फिर से दान कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक बार जिसका दान कर दो फिर उसका दोबारा आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने दे दिया। अच्छा, दान दी हुई वस्तु को आप ले भी नहीं सकते, आप लेंगे तब तो दोबारा दान करेंगे, इसलिए दान दी हुई वस्तु को वापस लेना बहुत बड़ा पाप है। राजा नृग को गिरगिट क्यों बनना पड़ा? क्योंकि उन्होंने दिया हुआ दान, अच्छा उनसे ये जाने में पाप नहीं हुआ था, अनजाने में हुआ था, जानबूझकर नहीं हुआ। राजा नृग गायों के पांव में चांदी और सींगों में सोना मढ़ मढ़ के दान करते थे, गायों के गले में सोने का माला पहना कर दान करते थे। पर एक गाय गलती से उनकी गौशाला में आई और फिर आपके लिए और हमारे लिए ये मैसेज भगवान ने दिया कि देखो राजा नृग जैसे दानी भी यदि गलती करते हैं तो सजा उनको मिलती है, इसलिए आप गलती की गुंजाइश ना हो, सावधानी से काम किया करो। अर्थात आपको सावधान करना चाहते हैं शास्त्र, सावधान रहो। अंत में गायों का दान किया, इसलिए भगवत प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा मात्र से, स्पर्श मात्र से राजा नृग का उद्धार हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा, भगवान आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, उसका फल आपको मिलकर रहेगा। अधिक पुण्य करोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हाँ, अच्छा, जब भगवान आपको मिलते हैं ना आपके पुण्यों से, तो फिर आपके पुण्य भगवान, अब तो आप भगवान को पा लिए, अब जब भगवान को आपने ले लिया तो क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एसी है, सोफा है, फ्रिज है, पंखा है, कूलर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तभी आपका बहुत बड़े शहर में बहुत बड़ा बंगला हो और वहां और अच्छा सोफा और अच्छा लग्जरी आपके घर में फ्रिज हो, आपके घर में सारी सुविधाएं हो, तो बताओ नए घर में सब बढ़िया है, तो जो पुराने घर में आपका रह गया सोफा, पलंग, एसी, आप उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत कंजूस होंगे तो बेचेंगे, और थोड़ा दिलेर होंगे तो बांट देंगे, भाई साहब ले जाओ, हमारे रिश्तेदार पड़ोसी ले जाओ, ऐसा करो, तुम एसी लगा लेना घर में, कूलर। तो कंजूस होंगे तो आदमी तो फिर मक्खी भी बेच देता है, चाय में मक्खी गिर जाए तो आदमी निकाल के वो पी लेता है। कंजूस आदमी का क्या, मक्खी चूस। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय। हमारे मध्य आज इस दिव्य चर्चा में परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, जिनको पूरा विश्व जानता है, उनके सुपुत्र भैया श्री इंद्रेश जी का आगमन हुआ। एक बार सुंदर करतल ध्वनि। बड़ा दिव्य संयोग कि आज के इस सत्र में, आज की इस कथा में आपकी उपस्थिति हुई। कहते हैं जब कथा में स्वयं विप्र देवता आ जाएं, व्यास पीठ पर बैठ कर के जो भगवान की कथा आप तक पहुंचाने वाले संत वृंद आ जाएं, विप्र वृंद आ जाएं, तो समझ लेना कि वो उपस्थिति
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो उपस्थिति भगवान की उपस्थिति मानी जाती है। ये तो ठाकुर जी की उपस्थिति है, स्वयं बिहारी जी की उपस्थिति है। तो बिहारी जी ही इस रूप में हमारे मध्य प्रकट हुए हैं, क्योंकि अभी आपको आगे कल परसों से ही हमें विदित है कि कथा में जाना है। अच्छा, अभी कथा पूरी हुई है और आगे भी आपको कथा में ही जाना है कुछ दिनों के पश्चात। तो आप बड़े भाव से कथा का रसपान कराते हैं भैया श्री इंद्रेश जी। कई बार आपने भी कथा आपके वाणी से सुनी होगी और आज यहाँ आपकी उपस्थिति हुई है। बड़ा अद्भुत स्वागत, वंदन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। भगवत स्वरूप हमारे मध्य श्री सदगुरुदेव भगवान भी विद्यमान हैं। आपके चरणों में भी दास का पुनः वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रिय भक्तों, भगवान ने राजा नृग पर कृपा की और राजा नृग पर कृपा करने के बाद पौंड्रक पर कृपा की। ये पौंड्रक नाम के जो राजा थे, एक्चुअली ये भगवान बनने का अभिनय कर रहे थे। आपके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम भी भगवान बने, तो नकली हाथ लगवा के पौंड्रक, नकली हाथ लकड़ी के बनवा कर लगवा करके और सबसे यही कहते फिरते थे कि मैं वासुदेव हूं, मैं भगवान हूं। ये कृष्ण क्या भगवान है? मैं भगवान हूं। पौंड्रक जैसे लोग, पौंड्रक जैसी वृत्तियां आज भी हमें समाज में देखने को प्राप्त होती हैं। हाँ प्रिय भक्तों, आज भी आपको ऐसे पौंड्रक जैसे लोग देखने को मिलेंगे और आपको इन्हीं से सावधान रहना। सावधान कैसे? जैसे पौंड्रक अपने आप को भगवान कहते थे, ऐसे आज हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान कृष्ण की पूजा ना करके, भगवान राम की पूजा ना करके, भगवान नारायण की पूजा ना करके, भगवान शिव की, दुर्गा की, सूर्य भगवान की पूजा ना करके अपने ही भगवान लॉन्च कर देते हैं। और कई बाबा तो ऐसे हैं कि स्वयं भगवान बन जाते हैं। आज मार्केट में आपने देखा होगा, एक बाबा जी को भगवान के मंदिरों से ऊपर बिठा दिया जाता है और बाजू में नीचे राम जी को, नीचे कृष्ण जी को, शंकर जी को बिठा दिया जाता है। ये वही पौंड्रक के वंशज हैं। इनको मानने वाले, इनको जानने वाले, ये सब वही पौंड्रक की परंपरा चली आ रही है। आज भी पौंड्रक जिंदा है। जो भगवान को छोड़कर किसी और को भगवान माने, वो कैसा होगा? अच्छा, कोई आपसे कहे कि आप बिहारी जी को भूल जाओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण को भूलकर किसी और को भगवान मान लो, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं। अरे हमारे लिए तो हमारे नारायण ही भगवान है, हमारे राम कृष्ण ही भगवान है। इनके सिवा, अच्छा आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नारायण और राम और कृष्ण कौन है, स्पष्ट कर दूं ताकि आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाए, आप कंफ्यूज ना रहे। देखिए क्या होता है, जब भगवान लक्ष्मी के संग बैठते हैं तो उनका नाम हो जाता है लक्ष्मी नारायण। जब भगवान खड़े होते हैं तो भगवान का नाम होता, खड़ी मुद्रा को कहते हैं नारायण। जब भगवान कभी दाईं करवट लेते हैं तो भगवान नारायण जब दाईं करवट पर लेटते हैं तो उनका नाम हो जाता है राम, और जब भगवान नारायण बाईं करवट पर लेटते हैं तो उनका नाम हो जाता है कृष्ण। एक्चुअली कृष्ण के जन्म के पहले से ही भगवान नारायण का नाम कृष्ण था, भगवान राम के जन्म के पहले ही भगवान नारायण का नाम राम था, क्योंकि राम ही जब दाहिनी करवट लेंगे तो राम बन जाएंगे और बाईं करवट में उनको क्या बोला जाता है? कृष्ण बोला जाता है। तो भगवान जब इस धरती पर राम बनकर अवतरित हुए, वही निर्गुण निराकार, वही परब्रह्म परमात्मा जब राम बनकर आए तो वह राम कहलाए। क्योंकि जब राम का जन्म हुआ था तब उस समय भगवान दाहिनी करवट पर थे। कहते हैं ना, देवता स्तुति कर रहे हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, है ना।
ये स्तुति गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब देवता भगवान की स्तुति करने पहुंचे, उस समय भगवान दाहिनी करवट पर थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि पृथ्वी पर संकट है, गौ ब्राह्मण खड़े हैं, साधु संत स्तुति कर रहे हैं, विप्र धैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, यदि आप आए हैं हमारी सहायता लेने के लिए। उस समय ठाकुर जी दाहिनी करवट पर थे, तो भगवान उसी हाल में तुरंत जैसे थे वैसे ही दौड़ पड़े। इसलिए भगवान दाहिनी करवट से आए हैं, इसलिए उनका नाम राम पड़ा, इसलिए वो राम से जाने गए, राम नाम से। और भागवत की वंदना जरा सुनिएगा। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। जब यहां देवता स्तुति करने लगे, ठाकुर जी के निशीथे तमुद्भूते जाय माने जनार्दने, जब यहां देवता स्तुति करने लगे कृष्णावतार के लिए, ब्राह्मण परेशान, साधु परेशान, गौ माता परेशान, पृथ्वी माता परेशान, उस समय भगवान बाईं करवट पर लेटे थे। जब ये स्तुति करने पहुंचे तो बाईं करवट पर लेटे थे, तो ठाकुर जी उसी हाल में जैसे थे वैसे ही भक्तों के लिए दौड़ पड़े। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मुझे भजता है उस भाव से सहायता कर देता हूं। तो उस समय ठाकुर जी बाईं करवट में थे, तो वैसे ही दौड़ पड़े। तो बाईं करवट पर थे, तो बायां नाम क्या है? कृष्ण। तो कृष्ण